हमारे जीवन में जो कुछ भी हमने खोया है ये सब वापस आ सकता है, क्योंकि ये वक्त है परिवर्तन का। ध्यान रखिएगा, सब कुछ हमारे जीवन में वापस आ सकता है सिवाय वक्त के। ये वक्त ही तो है जो हर व्यक्ति को अपने आप में बांध देता है। और शायद अभी कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है आपके जीवन में जो आपके जीवन को बहुत लाभान्वित करा पाए, बहुत कुछ परिवर्तन करा पाए। जानने का प्रयास करते हैं कि ये समय कैसा रहेगा। 17 सितंबर सन 2023 का वो दिन है जिस दिन 1:22 दोपहर के समय पर भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन पर स्वयं कन्या राशि के अपने शरीर पर, आपके अपने ऊपर ये प्रभावी हो जाएंगे। सोचिए जरा, सारा संसार अभी यही बात कर रहा है कि कन्या राशि पर सूर्य का भ्रमण चल रहा है, होने वाला है 17 सितंबर से। सूर्य आएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। भाई बाकी के लिए तो जो हो, विशेष तौर पर कन्या राशि के लिए वक्त कैसा होगा, इसी बात को जानने के लिए, इसी बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं क्या आपके जीवन पर परिवर्तन लेकर के ये अभी आ रहे हैं, या आपके जीवन पर क्या कुछ देने वाले हैं। यही सूर्य भगवान आपके जीवन के, आपके द्वादश भाव के मालिक बनते हैं और ये आपके लगन पे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इनके ये परम मित्र हैं। और मित्रता तो विशेष ये भी, इस बात से भी आप समझिएगा कि भगवान सूर्य कौन हो गए, तो ग्रहों के राजा हो गए। और आपके राशि के स्वामी बुध कौन हो गए, तो ग्रहों के राजकुमार हो गए। मानो कि एक राजा का आगमन राजकुमार के घर हुआ है, आपके घर हुआ है। आपको स्वागत करना चाहिए, उनकी तैयारी करना चाहिए कि आपके घर राजा आ रहे हैं। राजा यदि किसी के घर पे आए तो कैसा महसूस करेंगे? क्या राजा उस भाव को, उस घर को कभी खराब करेंगे? कदापि नहीं, बल्कि उस भाव को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार सूर्य भगवान जब आपके अपने राशि के अनुसार आपके अपने लगन पर उपस्थित होंगे, इसका मतलब कोई विशेष शारीरिक समस्या यदि हमारे ऊपर चल रही है तो उसको आपको दूर होते हुए आप देख सकते हैं। चूंकि ये आपके 12वें घर के मालिक हैं, इसलिए आपको सतर्क भी रहना होगा कि कहीं से क्या खाना है, क्या पीना है। अपने खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये माना जाएगा कि सूर्य भगवान जब लग्न पर आते हैं, मतलब केंद्र पर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बनने वाले हैं। सूर्य भगवान की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके 7वें घर पर पड़ेगी। इस हिसाब से सूर्य भगवान आपके लगन में है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ गई? आपके सप्तम भाव पर। इस हिसाब से सप्तम भाव की जागृति होगी। सप्तम भाव हमारा व्यापार है, हमारा बिजनेस है, और साथ ही साथ दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपका करियर भी है। और जब सूर्य जिस भाव को प्रकाशित करते हैं, सूर्य को हमने बार बार कहा है कि सूर्य भगवान एक मरकरी लाइट के समान एक ग्रह होते हैं। एक मरकरी लाइट का फोकस जहां जहां जाएगा उस भाव को ये प्रकाशित करेंगे। आपके सूर्य यहाँ बैठे हैं, प्रकाशित कहाँ कर रहे हैं? आपके सप्तम भाव को। अब इस भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, मतलब इनके मित्र की राशि हो गई। इस कारण से व्यापार से जुड़ा हुआ कोई अच्छा प्रतिफल इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है। करियर के भी इस समय पर मालिक बने हुए हैं, इस भाव पर उनकी दृष्टि है। इस कारण से आपके जॉब में, आपके नौकरी में, या फिर आपके प्रोफेशनल किसी कार्य में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान आ गए हैं ना भाई। सूर्य भगवान का रोशनी, उनका प्रकाश आपके सप्तम भाव पर हो रहा है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई वो आपके अपने राशि पर आकर के कैसे आपके जीवन को प्रकाशित नहीं करेंगे? कन्या राशि पर जब ये प्रभाव दे रहे हैं, कन्या राशि स्वयं एक पृथ्वी तत्व की राशि मानी गई है। सबसे ज्यादा सहनशीलता की यदि कोई राशि है तो आप ही वो हैं। इसीलिए सदैव दूसरों का हित करना। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी माता जो है सदैव सारे संसार के बड़े से बड़े पापों को भी वो अपने ऊपर धारण की हुई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पुण्यात्मा है हमारे इस संसार में जिनके कारण ये पृथ्वी माता टिकी हुई है। आप ये कहते कई बार सुने होंगे, वरना ये पृथ्वी तो रसातल में चली जाती।
और यही बात को समझना है कि आपके व्यापार, आपके करियर को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। अब सप्तम भाव चूंकि हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, तो यदि आप विवाह संबंधी कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, विवाह के लिए यदि आपका लगता है कि मेरे विवाह में कोई अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तो सूर्य भगवान का फोकस आपके विवाह भाव पर पड़ रहा है, ये जानिए। तैयारी कीजिए, शायद भगवान सूर्य की कृपा बन जाए और आपके जो पुराने समय पर जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उनकी जागृति हो जाए। विवाह और दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी कोई परेशानी है तो उसका यहाँ पर शमन होते हुए आप देख सकते हैं। अब इसी समय कार्यकाल को 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य को हमने 3 भागों में और डिवाइड कर दिया, ताकि आपको और माइक्रो लेवल पर बहुत सूक्ष्म तरीके से आप जान पाएं कि इस टाइम पीरियड में हमारे साथ और कौन सी घटनाएं घटित होगी हमारे जीवन पर। ध्यान दीजिएगा, इसी समय पर सूर्य भगवान उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर रहेंगे, जो 17 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अर्थात भगवान सूर्य की अपना स्वयं का नक्षत्र हो गया। अब सूर्य भगवान तो स्वयं है और अपने नक्षत्र पर है, मतलब अभी अभी जो आपको बताया है वो सब बात मजबूती से घटित होगी, क्योंकि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें ज़्यादा अच्छा प्रतिफल देता है, ज़्यादा मजबूती से प्रतिफल देता है, आप ये जानिए। जैसे ही 27 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर का समय आएगा, इस अवधि पर भगवान सूर्य नारायण हस्त नक्षत्र पर होंगे। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और आपके तो भाई चंद्रमा लाभेश होते हैं, सदैव के लिए आपके इनकम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से इसे अच्छा गोचर माना जाएगा। इस समय पर कोई लाभ का वातावरण बन सकता है, चाहे वो धन लाभ के आप प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई धन लाभ का सुअवसर मिल सकता है, या फिर आपकी जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं की आप पूर्ति करना चाहते हैं। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में इनका चंद्रमा पर इनका नक्षत्र प्रभाव होना आपके लिए अनुकूलता को ही सिद्ध करता है। मेरे बहुत सारे ड्रीम हैं, मेरे बहुत सारे डिज़ायर हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा एकादश भाव प्रभावी नहीं होगा तब तक वो कामनाएं हमारी पूर्ण नहीं होती। और इसी बात को समझते हुए आपके सूर्य भगवान ने आपके एकादश भाव को जागृति प्रदान किया है, ये आप जानिए। जैसे ही ये 11 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर का समय आएगा, इसी दरमियान भगवान सूर्यदेव चित्रा नक्षत्र पर अपना प्रभाव जमाएंगे। चित्रा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वही होते हैं मंगल देव। अब मंगल देव बैठे कहाँ हैं? मंगल देव तो भाई स्वयं भगवान सूर्य के सानिध्य में बैठे हैं। स्वयं मंगल जो है भगवान आपके अपने राशि पर इनका गोचर चल रहा है और 3 अक्टूबर तक ये यहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब जिसके राशि पर मतलब सूर्य के नक्षत्र पर ये होंगे, तो सूर्य भगवान इस समय पर जो जो मंगल की राशियां हैं उनके भाव का प्रतिफल भी आपको मजबूती से प्रदान करेंगे। 1 नंबर 8 नंबर देखिए कहाँ पर है, उस भाव का भी फल मिलेगा। हम देखते हैं 8 नंबर आपके ये हो गए और 1 नंबर आपके ये हो गए। तो ध्यान दीजिएगा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के मध्य इस समय पर यह भगवान सूर्य देवता के द्वारा आपके साहस में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल स्वयं साहस के देवता हैं। इस समय पर आपके पराक्रम अच्छे होंगे। हम अपने पराक्रमों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम अपनी चुनौतियों को दूर कर पाए। कोई हमारे कंपटीशन बढ़े हुए हैं उससे मुक्ति मिल सकता है। यदि आप मार्केटिंग फील्ड से जुड़ करके कार्य करते हैं वहाँ पर आपको सफलता मिल सकता है। और साथ ही साथ आप संचार संबंधी कोई कार्य करते हैं, मोबाइल इंटरनेट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, परंतु ये आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे। हालांकि बहुत कम अभी 4-5 दिनों का ये योग रहेगा, क्योंकि 17 सितंबर तक ही सूर्य भगवान का प्रभाव आपके कन्या राशि पर रहेगा। तो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के मध्य में आप ध्यान दीजिएगा, कोई बाधाएं, कोई अड़चने भी आ सकती हैं। तो उन बाधाओं और अड़चनों से दूर होने के लिए आपको ध्यान रखना है भगवान सूर्य नारायण की आराधना। भगवान सूर्य ही तो हैं जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। इन सभी 9 ग्रहों में आपको पता होगा कि सभी 9 ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त होती हैं, जो इन ग्रहों के पास जो अंशात्मक जो बल है, ये सब कुछ भगवान सूर्य नारायण का दिया हुआ है। वरना कोई ग्रह इनके पास तो रश्मियां ही नहीं होती।
और इसी कारण से इन्हें ग्रहों का राजा माना गया है। और जब ग्रह के राजा हमारे जीवन पर आते हैं, कन्या राशि के अपने शरीर अपने लग्न पर आते हैं, तो सोचिए जीवन कैसे प्रकाशित नहीं होगा। इस अवधि पर चूंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, चिकित्सालय में जाकर के जो हॉस्पिटल में हैं उनके लिए कुछ दान कर सकते हैं तो दान कीजिए। इस समय पर उनका सहयोग करने से आपका जीवन उन्नत होगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपके 12वें घर के मालिक सूर्य भगवान बनते हैं, इसलिए चिकित्सालय में जाकर के वहाँ पर दान दीजिए। कोई अपंग है, कोई किसी भी समस्या से गया है, या कोई गरीब वर्ग हैं जिनके स्वास्थ्य में परेशानी है, वहाँ आप सपोर्ट कीजिए। देखिए भगवान सूर्य नारायण कितना कुछ देते हैं। धन की जब जब वृद्धि करना हो, ध्यान दीजिएगा, तब आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बताते हैं, आपके लिए बताते हैं, तब आप दान दीजिए। माना जाता है जो अपने कमाई में से हमारा जो कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा यदि हम दान करते हैं, धन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा स्रोत वही होता है। हम कितना बैंक में रख लें, कितना जमा कर लें, उससे धन नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप दान देके तो देखिए कितने जल्दी आपके पैसे बढ़ेंगे। हो सकता है हमें ऐसा लगता हो कि भाई हमारे पास तो धन ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हम पैसे कैसे दें। ध्यान रखिएगा, आज यदि हमारे पास 100 रुपये है तो 5 रुपये देना आसान होगा, लेकिन जिस दिन हम करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ रुपए हमारे पास रहेंगे, उस समय क्या उसका हम कुछ हिस्सा दे पाएंगे? सोचिए ज़रा। उसका यदि 5% भी देने के लिए बोला जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो इस कारण से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए दान करते रहिए, जहाँ पर भी आपको लगता है उस स्थान पर। और हाँ, भूलना नहीं है, भानु प्रिय नमस्कार, भगवान सूर्य को प्रणाम करना कभी मत भूलिए। प्रातःकाल उठने का अभ्यास बनाइए और उठ करके भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए। देखिए कैसे ये भगवान सूर्य आपके वक्त को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबने यह समझा होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।